अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक इसरो का वह अग्रणी केंद्र है जो अपने संस्थापक श्री विक्रम साराभाई की दूरदृष्टि को साकार करने में अहम भूमिका निभाता रहा है। 1972 में इसकी स्थापना के बाद से विभिन्न सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए अंतरिक्ष द्वारा विकास ही सैक का मूल उद्देश्य रहा है। शुरुआत में उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग साइट द्वारा सैक ने अपने उपग्रह समुच्चय का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के सैटकॉम अनुप्रयोगों में योगदान दिया। पिछले कुछ वर्षों में सैक ने अपने आधुनिकतम उपग्रहों के माध्यम से नवीन राष्ट्रीय अनुप्रयोग जैसे वास्तविक समय रेल ट्रैकिंग सूचना प्रणाली, वायुयान ट्रैकिंग सूचना प्रणाली, संकट चेतावनी ट्रांसमीटर तथा हाई थ्रूपुट उपग्रह के माध्यम से सभी भौगोलिक क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हेतु भू नेटवर्क को स्थापित किया है। सैक द्वारा विकसित MSS उपग्रह आधारित राष्ट्रीय भू नेटवर्क और ट्रांसपॉन्डर ने देश की समुद्री सीमा को और सुरक्षित करने में अहम योगदान दिया है। देश की 3.5 लाख नावों की वास्तविक समय ट्रैकिंग और उनको आकस्मिक सूचना प्रणाली से जोड़ने का काम किया गया है। सैक ने न सिर्फ उन्नत नेविगेशन पेलोड प्रदान किए हैं, बल्कि उपयोगकर्ता रिसीवरों का निर्माण कर भारत के नेविगेशन कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। यह मोबाइल उपकरणों सहित नाविक उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं परिचालित ऑपरेशनल नेविगेशन सिस्टम द्वारा सेवाएं प्रदान करता है, जो कि स्ट्रेटेजिक तथा सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसने गगन नामक अंतरिक्ष आधारित संवर्धन प्रणाली का निर्माण करके नागरिक उड्डयन में भी योगदान दिया है तथा एटॉमिक क्लॉक जैसी तकनीक देकर भारतीय GPS सिस्टम नाविक को सुदृढ़ किया है। सैक ने भू प्रेक्षण उपग्रहों के माध्यम से प्राकृतिक संपदा के आकलन हेतु सर्वश्रेष्ठ सेंसर तकनीक का विकास किया है। इन सेंसर्स के अवलोकनों का विश्लेषण करने के लिए अनुप्रयोगों का विकास भी सैक ने ही किया है, जिससे देश को निरंतर रूप से उपयोगी एवं सार्थक जानकारी प्राप्त होती रहती है। सैक असंख्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के साथ साथ ग्रहीय तथा अंतरिक्ष विज्ञानों के सतत विकासमान क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषणों का संचालन करता रहा है। इस क्रम में विभिन्न कृषि अनुप्रयोगों के लिए उपग्रह आंकड़ों के विश्लेषण हेतु उपकरण और तकनीक विकसित की गई, जिनके फलस्वरूप कृषि मंत्रालय के तत्वाधान में एक स्वतंत्र केंद्र MNCFC की स्थापना भी हुई। सैक ने वन संपदा के संरक्षण और वन्य जीवन तथा जैव विविधता को बचाने के लिए वानिकी अनुप्रयोगों के विकास में योगदान दिया है। सैक में उपग्रह आंकड़ों से जल विज्ञान संबंधी तकनीकों का विकास एवं आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय आर्द्र भूमि का मानचित्रण किया गया है। क्रायोस्फीयर टीम हिम और ग्लेशियर संपदाओं एवं संबंधित खतरों के अध्ययन हेतु हिमालयी तथा ध्रुवीय क्रायोस्फीयर की इन्वेंट्री, मॉनिटरिंग, मॉडलिंग और उनकी समझ में रत है। उपग्रह आंकड़ा क्लोरोफिल, हवा और समुद्र की सतह के तापमान के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है, जिसका विश्लेषण संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए किया जाता है। सैक ने इस तकनीक को हस्तांतरित कर इनकोएस नामक संस्थान की स्थापना में मदद की है। इसी प्रकार सैक ने प्राकृतिक आपदा, वायु गुणवत्ता, भूशरण, खनिज अन्वेषण, 3D शहर मॉडल और भू उपयोग योजना जैसे अनुप्रयोगों में भी योगदान दिया है। वायुमंडल और महासागरों की जटिल प्रक्रियाओं की बेहतर समझ के लिए उपग्रह द्वारा मौसम विज्ञान की समझ को संवर्धित करने में सैक ने एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई है। समर्पित वैज्ञानिक टीमों ने भास्कर 1 और भास्कर 2 के साथ शुरू हुई विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कल्पना, इनसेट 3D और इनसेट 3DR, ओशन कलर मॉनिटर से सज्जित ओशनसैट 1, ओशनसैट 2 और ओशनसैट 3 तथा स्कैट्रोमीटर
RISAT-2, RISAT और RISAT-1A को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। इसके अलावा GISAT और INSAT 3DS जैसे उपग्रहों की निर्माण प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में मेगाट्रॉपिक्स, सरल अल्टिका और आगामी नाइसार जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक उपग्रहों ने भी अनुप्रयोगों के विकास में अपनी भूमिका अदा की है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन प्रभावों के अध्ययन करने के लिए सैक ने क्लाइमेट क्वालिटी डेटा सेट प्रदान किया है, जो उपयोगकर्ताओं द्वारा विश्लेषण के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा प्राकृतिक संपदाओं, नवीनीकरण ऊर्जा और मौसम की जानकारी सैक के वेदास और मॉस्डेक वेब पोर्टल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को मुहैया की जाती है। चंद्रयान-1 के प्रमोशन के साथ सैक ने देश में ग्रहों के अध्ययन और अनुसंधान के एक उल्लेखनीय युग का शुभारंभ किया। वैज्ञानिक उपकरणों के विकास और उनके बाद के परिणामों सहित भारत के पहले मंगल मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन और चंद्र मिशन चंद्रयान-2 एवं चंद्रयान-3 में भी सैक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सैक खगोलीय और अंतरिक्ष विज्ञान मिशन जैसे एस्ट्रोसैट के साथ-साथ आदित्य L1 एवं टेराहर्ट्ज टेलीस्कोप जैसे भविष्य के मिशनों के विकास में भी संलग्न है। हमारे देश के सर्वप्रथम समानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान के भी हम बहुत करीब हैं। सैक इसरो के युविका कार्यक्रम के अलावा अपने ट्रीज और स्मार्ट कार्यक्रम के माध्यम से स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों को प्रशिक्षण दे रहा है। रिस्पॉन्ड और STC कार्यक्रमों के माध्यम से शोध के अग्रणी क्षेत्र में अनुसंधान के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। हाल ही में सैक ने फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रदर्शन, देश के प्रथम प्रकाशीय भू स्टेशन की स्थापना तथा संचार के लिए QV वेंट का उपयोग करके और भी विकसित तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया है। सैक आने वाले वर्षों में क्वांटम संचार हेतु नीतभार और भू प्रौद्योगिकी का निर्माण कर लियो उपग्रह द्वारा डायरेक्ट टू होम ब्रॉडबैंड तथा उन्नत SDR आधारित उपग्रहों से डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी भी देना चाहता है। इन वैज्ञानिक प्रयासों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2000 से भी अधिक नियमित कर्मचारी लगे हुए हैं, जिनके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं सैक प्रशासन सुदृढ़ता से करता है। कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर अधिवर्षिता तक के सभी कार्य, उनकी स्वास्थ्य देखभाल, वेतन भुगतान, परियोजनाओं के लिए खरीद, बिलों का भुगतान एवं इन्वेंटरी निर्माण आदि विविध प्रकार के कार्यों के लिए प्रशासन उत्तरदायी है। प्रशासन के कार्यों में सहयोग के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रभाग द्वारा अक्षय पात्र, कैंटीन, निरामय, मेडिकल बिल, परिवहन और छुट्टी आवेदन, हिंदी ज्ञान प्रबंधन आदि अनेक सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। सैक में अत्यंत समृद्ध पुस्तकालय भी स्थित है, जहां नवीनतम ज्ञान विज्ञान सहित पुस्तकों का विशाल भंडार उपलब्ध है। संपूर्ण सैक परिसर में हरित पहल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र संघ सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन पूरी तत्परता से कर रहा है। सैक की इंटरनेट और इंट्रानेट वेबसाइट दोनों ही द्विभाषी रूप में अद्यतित हैं। मौलिक पुस्तक लेखन योजना के अधीन हमारे वैज्ञानिकों द्वारा राजभाषा में लिखित पुस्तकें प्रकाशित होती रहती हैं। ऐसी ही एक पुस्तक विद्युत प्रकाशीय नीतभारों का विकास, एक चित्रमयी काव्य गाथा को द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कर कमलों से विमोचित किया गया। हिंदी तकनीकी संगोष्ठियों में केंद्र के वैज्ञानिक अपने शोध लेख प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाता है। नियमित रूप से प्रकाशित छमाही हिंदी गृह पत्रिका अभिव्यक्ति में कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की रचनात्मकता झलकती है। गुजरात के सुदूर इलाकों में स्थित स्कूली छात्रों के लाभ के लिए प्रति वर्ष हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की झलकियां का आयोजन किया जाता है। हिंदी माह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य प्रतिभागिता करते हैं। राजभाषा कार्यशाला, विश्व हिंदी दिवस,
स्वच्छता पखवाड़ा आदि प्रमुख कार्यक्रमों में प्रतियोगिताएं एवं प्रतिष्ठित वक्ताओं के अभिभाषण हिंदी में आयोजित किए जाते हैं। योग्यता पुरस्कार के रूप में कक्षा 1 से 12 तक हिंदी विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के बच्चों तथा सर्वश्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन हेतु विभिन्न अनुभागों को भी प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाता है। हिंदी भाषा संबंधी प्रशिक्षण यथाशीघ्र प्रदान किया जाता है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित गतिविधियों में सैक की सक्रिय भूमिका रही है। सैक द्वारा अनूठे ढंग से आयोजित प्रश्न मंच, अंताक्षरी, अपनी हिंदी परखें, स्मरण आदि प्रतियोगिताएं नराकास सदस्य कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा खूब सराही गई हैं। श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष विभाग को 6 बार कीर्ति पुरस्कार और सैक को क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया है। नराकास से पुरस्कार प्राप्त करने की सुदीर्घ परंपरा का गौरव भी सैक को प्राप्त हुआ है। राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार सैक के लिए सदा ही गौरव का विषय रहा है। सैक परिसर के साथ स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रदर्शनी विद्यार्थियों और आम जनता के लिए मंगलवार से रविवार तक खुली रहती है, जहां लाइव पैनलों, स्थैतिक प्रदर्शनों, 3D थिएटर और मल्टीमीडिया के माध्यम से अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी उपलब्धियों और भविष्य के प्रयासों के बारे में रोचक ढंग से जानकारी प्रदान की जाती है। वर्षों से अपने सभी वैज्ञानिक प्रयासों और सफलताओं के बीच सैक ने राष्ट्र निर्माण में एक संपूर्ण योगदान की दिशा में तथा राष्ट्रभाषा के प्रचार में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई रखी है। करते हैं तनमन से वंदन जन गण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का, आराधन अपनी भाषा का।